नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सो इन अ वेरी बिग ब्लो टू इंडिया, रशिया ने यहाँ पे घोषणा करी है कि इट विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द इंडियन सबमरीन प्रोजेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है। रशिया सेज इट विल नॉट बिड फॉर इंडियन नेवीज न्यू सबमरीन प्लान, और साथ ही में उन्होंने अपनी एक किलो क्लास की सबमरीन को भी यहाँ पर इंडिया को ऑफर किया है। सो बात करेंगे कौन सा ये वाला प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन नेवी का, जिसमें रशिया ने यहाँ पे हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे रशिया के क्या कारण है जिसकी वजह से वो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले रही है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो आई एम श्योर आपने प्रोजेक्ट 75 का नाम सुना होगा। ये जो प्रोजेक्ट 75 है, इंडियन नेवी का एक बहुत ही बड़ा सबमरीन का प्लान है। बेसिकली इस 75 प्रोजेक्ट में भारत कि नेवी 6 सबमरीन्स को बनाने वाली थी जो कि स्कॉर्पियन क्लास की होने वाली थी। और ये सारी की सारी सबमरीन्स यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं। कलवारी, देन खंडारी, देन करांच, देन वेला, उसके बाद वगीर एंड उसके बाद आपकी वागशीर, जिसमें से आपकी जो पहली वाली 2 सबमरीन्स हैं इनको तो भारत सरकार ने बहुत पहले ही कमीशन करवा दिया था। कलवारी को हमने कमीशन कराया दिसंबर 2017 में, खंडेरी को करवाया था सितंबर 2019 में। उसके बाद जो आपकी 3rd सबमरीन है जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं करांज है, इसको हमने पिछले साल फरवरी 2021 में कमीशन करवाया। और जो 4थी सबमरीन है जिसका नाम है वेला, इसको हमने नवंबर 28, 2021 को कमीशन करवा लिया था। इसकी जो बाकी 2 सबमरीन्स हैं वागीर और वागशीर, एक इसमें इसकी चल रही है सी ट्रायल्स और इसकी जो है अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। पिछले साल की बात है, जुलाई 2021 में, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी वैल्यू 43,000 करोड़ के आसपास की थी। नाउ ये वाला प्रोजेक्ट बहुत खास इसलिए बन जाता है बिकॉज इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल में यह कहा था कि हम चाहते हैं बाहर की कंपनियां आके, बाहर के देश भारत में आकर के इन पनडुब्बियों को भारत के लिए बनाएंगे। और इस प्रोजेक्ट को कहा जा रहा था प्रोजेक्ट 75I। नाउ ये वाला प्रोजेक्ट अप्रूवल तो बहुत पहले मिल चुका था इसको, लेकिन इसके लिए जो टेंडर फ्लोट किया गया था पिछले साल फ्लोट किया गया 43,000 करोड़ रुपए का। और ये सबसे बड़ा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बनने वाला है या फिर था, अगर ये चीज वाकई में आगे जाकर हो जाती है। नाउ इट विल बी द फर्स्ट under the strategic partnership model which was promulgated in 2017 to boost the indigenous defense manufacturing। तो अभी भी इसमें क्या था कि हम लोग बनाएंगे तो सबमरीन बाहर वाले किसी कंट्री से या फिर बाहर वाले किसी प्लेयर से, लेकिन उसको यह कहा गया था कि उसको इंडिया में आकर के इन सबमरीन्स को बनाना होगा। नाउ इसमें क्या हुआ है, रशिया जो कि इंडिया का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर है, उन्होंने यहां पर कहा है इट विल नॉट बी बिडिंग फॉर द इंडियन नेवीज न्यू सबमरीन प्लान। यहां पर आप देख सकते हैं रशिया ने इसको लेकर अपनी एक्सक्यूज भी दी है। रशिया हैज सेड इट विल नॉट टेक पार्ट इन द इंडियन नेवीज ऑनगोइंग प्रोक्योरमेंट प्लान्स फॉर द न्यू सबमरीन्स। और यहां पर जो उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है रशियन साइड हैज प्रीवियसली कंफर्म्ड इट्स इंटरेस्ट इन पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम। एंड उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म भी यहां पर सजेस्ट किया था बेस्ड ऑन द डिजाइन ऑफ प्रोजेक्ट 677E सबमरीन अमूर 1650। लेकिन जब उन्होंने ये वाला जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इंडिया का देखा और देखा कि इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो रशियन साइड हैज डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द टेंडर फॉर टेक्निकल रीजंस। सो यहां पर इन्होंने कुछ बहुत अच्छे से नहीं बताया है। आई एम पर्सनली थिंकिंग कि ये ऑलमोस्ट एक एक्सक्यूज है कि रशिया यहां पे इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। दोस्तों केवल रशिया ही नहीं, इसके पहले जर्मनी जो कि वो भी इसमें हिस्सा लेने की उन्होंने रुचि दिखाई थी, उन्होंने भी अनाउंस किया था कि वो भी इसमें अब हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं जर्मनी मे नॉट बिड फॉर नेवीज P75I सबमरीन प्रोजेक्ट एंड नॉट जस्ट जर्मनी, इसके बाद साउथ कोरिया ने भी बेसिकली इस P75I के प्रोजेक्ट में से अपने आप को एग्जिट करवा लिया था। साउथ कोरिया ने भी यहाँ पे काफी चिंताएं जताई। साउथ कोरिया अनदर कंटेंडर इज ऑल्सो बिलीव टू हैव कंसर्न्स अबाउट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो नाउ काफी सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि यहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहे थे वो इस प्रोजेक्ट में से अपने आप को विड्रॉ कर चुके हैं। नाउ रशिया ने क्या किया, इंडिया को एक तरीके से आश्वासन देने के लिए अपनी एक किलो क्लास की सबमरीन ऑफर कर दी है। इन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे जो संबंध हैं वो भारत के साथ काफी लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, सो रशियन जो डिफेंस बनाने वाली कंपनी, डिफेंस वेपन्स बनाने वाली कंपनी रोसोब्रॉन एक्सपर्ट, बेसिकली इनके एक ऑफिशियल ने क्या कहा, टू रीइंफोर्स द इंडियन सबमरीन फ्लीट द रशियन साइड हैज ऑफर्ड बोथ सप्लाई ऑफ न्यू डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स
of time-tested Project 636 and supply of Project 877 submarines after their withdrawal from service with the Russian Navy and upgrade them. नौ ये बात हम समझते हैं कि रशिया यहां पे कोई और सबमरीन इंडिया को ऑफर करना चाह रही है, लेकिन सबसे कंसर्निंग बात यहां पर यह है कि जो ये किलो क्लास की सबमरीन है ये असल में एक बहुत ही पुरानी सबमरीन है. सो व्हाई इज रशिया डूइंग सो? ये काफी एक सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो वो इंडिया के प्रोजेक्ट में से अपने आप को विड्रॉ कर रही है, दूसरी तरफ जो सबमरीन वो आश्वासन के तौर पे यहां पे दे रही है वो असल में काफी पुरानी सबमरीन है. द क्लास वाज बिल्ट ओनली अंटिल द मिड 1990s और वो भी ये कह रहे हैं कि जब ये हमारी नेवी में से निकल जाएगी उसके बाद हम इसको अपग्रेड करके आपको ऑफर कर देंगे. सो व्हाई शुड इंडिया टेक अ सेकंड हैंड सबमरीन जब इंडिया खुद से अपने इस प्रोजेक्ट के लिए नई सबमरीन्स को बना सकता है. पहले भी हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो रशियन सबमरीन्स के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा. हमारी नेवी के पास इकलौती न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी जिसका नाम था INS चक्रा. आपको अगर याद होगा ये भारत ने रशिया से ली थी लीज पर, लेकिन लीज खत्म होने के पहले ही हमें वो वाली सबमरीन रशिया को लौटानी पड़ी थी. पिछले साल की ये खबर है और आपको जान के काफी हैरानी होगी कि इसको हमें लौटाना क्यों पड़ा था. बिकॉज इस सबमरीन के ऊपर एक एक्सप्लोजन हुई थी जिसकी वजह से भारत फोर्स हुआ कि हम इस सबमरीन को रशिया को लौटा दें. यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमें रशियन सबमरीन में भी देखने को मिल रही हैं. सो अगर हम इन चीजों को देखें कहीं ना कहीं देखकर लगता है कि अच्छा हुआ कि अगर कोई बाहर का प्लेयर इंडिया के इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले रहा, बट एट द सेम टाइम इंडिया को आज अपनी आत्मनिर्भरता के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. बाहर के प्लेयर्स के ऊपर फोकस कम करते हुए इंडिया के ही, भले गवर्नमेंट हो भले प्राइवेट प्लेयर्स हो, उन्हीं का साथ लेते हुए अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए. आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा. फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही. जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं. दाम काफी कम हो चुके हैं. एक साल का जो प्राइस है दैट इज मेयरली 45,757. ये वाला दाम आपको मिलेगा अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो. इसमें आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी. इतना ही नहीं, अगर आप लोग ऑन बोर्ड आते हैं तो आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस जो है वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे. साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे विच इंक्लूड साइंस एंड टेक, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन ज्योग्राफी के कोर्सेज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके अलावा आने वाले रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट में यूजिंग द कोड ANI UPSC. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.